कि आप हटे उससे तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया आपने, कभी किसी से जुड़े नहीं आप, वो भी आपके कैरेक्टर को आपकी नजर में बढ़ाता है। यार मैं हटा तो किसी से जुड़ा नहीं, राइट। आज भी मैं खड़ा हूँ अकेले, मुझे तकलीफ हो रही है ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए वफादार था, वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं नहीं कर सकता। लॉन्ग टाइम लव रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई, शादी के 4 से 5 साल बाद भी अगर आप परेशान हो तो ये वीडियो भाई आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे 2 साल भी, हाँ, चाहे 1 साल भी बीता है, मैक्सिमम टाइम बीतने के बाद भी आप परेशान हो तो ये वीडियो निश्चित आपके लिए। एक जेन्युइन इंसान, एक मैच्योर इंसान जो होता है वो किसी के साथ बार बार रिलेशनशिप में नहीं जाता है, क्योंकि उसको सच पता चल जाता है। एक रिलेशनशिप के बाद वो फिर लव रिलेशन तो नहीं बनाएगा। अगर उसका अच्छे से कटा है उस रिलेशन में लॉन्ग टाइम, वो जान जाएगा कि मैं फिर जाऊंगा किसी के साथ, फिर मेरे साथ वही हो, तो वो सीधा अगर रिलेशनशिप में जाएगा भी और मैरिज के लिए वो सोचेगा समझो। एक जेन्युइन पर्सन एक ही रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना सारा टाइम जो भी उसके पास है वो देता है, क्योंकि उसको वही रिलेशनशिप को आगे लेके जाना होता है। अपना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो इंसान किसी भी वजह से अगर छोड़ के जाता है तो इंसान तो एक ही जाता है छोड़ के, लेकिन जो ट्रस्ट होता है ना, जो एक ट्रस्ट लोग बना के रखे होते हैं एक इंसान पर, वो ट्रस्ट पता नहीं क्यों सारे लोगों से हट जाता है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली चीज है समझने की कि अगर एक स्तर पे आपका अगर मानसिक भाव का दुर्गति हुआ है, सपोज करो, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर उस लेवल पे उस मानसिक भाव से दूसरे से जुड़ने में एक डर जैसा लगेगा, क्योंकि उस लेवल पे आपको बहुत भयानक चोट पड़ी है। क्योंकि आपको एक कहावत पुरानी पता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। यार मैं एक इंसान को इतना प्यार दिया, दूसरे की क्या गारंटी है, मैं फिर उससे प्यार किया और उसने फिर मुझे छोड़ दिया, तब मैं क्या करूंगा। ऐसे लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं जाते हैं, लेकिन उनके दिल पे क्या बीतती है वो तो सिर्फ वही जानते हैं। ये आंतरिक भाव है, सबके सामने नहीं आता जल्दी। ये भी है ना कि ऐसे इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? ब्रेकअप के बाद ठीक है आपने टाइम बिता लिया, आगे बढ़ते गए 5-6 साल बाद, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब उनका एक एज हो जाता है, जब उनको शादी करना होता है। क्योंकि ठीक है उनका माइंडसेट अभी है कि ठीक है यार इतना टाइम के बाद भी मैं संभला नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि फैमिली का भी प्रेशर आने लगता है पीछे से कि आपको शादी करनी है अब, तो वहां एक बार सोचने को हो जाता है कि यार इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे कुछ ना मिला तो मैं फिर वही काम करूं, तो वहां उनके माइंड में सबसे ज्यादा 2 चीज समझने वाली है यहाँ पे। एक माइंड आपका है कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप उसके साथ जी रहे हो। एक माइंड आपका है, आपके दिमाग में थॉट चल रहा है कि चल यार मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अब मैं सीधा शादी करूंगा और एक ऐसी लड़की से, अच्छी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे लिए खड़ी है। तो अगर ऐसा आप माइंड बना के चल रहे हो तब आपको शादी करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर माइंड आपका ये है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैंने उससे बहुत प्यार किया, अब मैं किसी और लड़की से कैसे जुड़ूं, तो वहां पे दिक्कत है। और ये थॉट प्रोसेस आपका है, जैसा सोचोगे वैसा ही आपका भाव आपके साथ चलेगा। क्योंकि जिसको जिसके साथ जाना था वो चला जाएगा, रोकेगा तो नहीं भाई जाने वाले तो आप क्यों परेशान हो, ये भी है। और वो पर्सन जाने के बाद शादी भी कर लिया है, तो ये भी बात आती है कि ऐसे इंसान के लिए परेशान होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप अपने ऊपर काम किए और टाइम भी दिया, जैसे बात है कि आपने टाइम भी दिया। ये भी कहते हैं लोग कि रिलेशनशिप में आप नहीं जाएंगे, टाइम देंगे तो एक टाइम आने के बाद आप इम्प्रूव हो जाओगे उससे, लेकिन कहते हैं ना कि दर्द तो होता है फिर भी यार, क्योंकि मैंने कोशिश की पर वो हुआ नहीं। और शादी की जब बात आती है तो लोग वहां पे एक माइंड में आता है यार कि फिर वही सब करना है। मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे, शायद अभी आपको लग रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में
अगर आप शादी कर लेते हो तो ये भी हो सकता है संभवतः कि आप पुराने दर्द से उबर जाओ। कहते हैं लोहा को लोहा काटता है। तो लड़की की, तो जिस इंसान का दिया, जैसे मान लो लड़के ने आपको तकलीफ दी तो उसको लड़का ही काट सकता है, या लड़की ने आपको दुख दिया तो लड़की ही उसको काटेगी। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, तुरंत नहीं यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए तो उसको टाइम बताया गया है कि 2-3 साल 4 साल अपने आप को इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। क्या आप हटे उससे तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया आपने, कभी किसी से जुड़े नहीं आप, वो भी आपके कैरेक्टर को आपकी नजर में बढ़ाता है। यार मैं हटा तो किसी से जुड़ा नहीं, राइट। आज भी मैं खड़ा हूँ अकेले, मुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए वफादार था, वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं नहीं कर सकता कुछ। अब शादी क्या मैटर है, मैं देखूंगा बाद में। हाँ। जब इम्प्रूव हो जाऊंगा। यही एक जगह गलती होती है, बहुत लोग है कि एक रिलेशन ब्रेक हुआ तुरंत दूसरे में चले जाते। देखो भाई, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है नहीं, आपकी सिर्फ गलती इतनी है कि आपने गलत इंसान को सेलेक्ट किया था अपने लाइफ के लिए। और रही बात आपके शादी की, तो एक ऑनेस्ट पर्सन, एक जेन्युइन पर्सन गलत काम करना पसंद नहीं करता। जैसे आप अपने लिए लॉयल हो तो अगला भी पर्सन जो होगा ना, वो भी लॉयल ही इंसान खोजेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और रही बात आपके ऑनेस्टी की, तो भाई आप ऑनेस्ट हो ही अपने लिए और दूसरों के लिए भी।